श्री कृष्ण चैप्टर 10 श्लोका 32। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं। तो जैसे कि अभी तक हमको कृष्ण भगवान जी ने एक एक नाम लिया है ना, कि ओम में मैं हूँ, सूरज में मैं हूँ, चांद में मैं हूँ। तो कहीं आप सिर्फ उन्हीं नामों में कृष्ण भगवान को ना ढूंढो। तो इसलिए यहाँ पे कृष्ण भगवान जी फिर से याद दिला रहे हैं, मैं सब जगह हूँ। शुरुआत मुझसे होती है, सबका ध्यान मैं रखता हूँ, और अंत भी मेरे पास ही होता है। सबका अंत मुझ में ही आके समाता है ना। क्योंकि उनको एहसास हुआ ना, कहीं आप इधर ही सीमित ना रह जाओ, है ना। कहीं आप सिर्फ मुझे ध्रुव में ही नहीं देखो, कहीं आप सिर्फ मुझे श्री राम में ही ना देखो, तो कहीं आप सिर्फ शेर में ना देखो, कहीं आप सिर्फ मगरमच्छ में ना दे ढूंढो मुझे। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी फिर से याद दिला रहे हैं कि वो सब जगह है। ये पूरी सृष्टि उनसे ही निकल के आती है, वो ही सब चला रहे हैं, और अंत भी उन्हीं में जाके होता है ना। हम तो नहीं बनाए। हमने क्या बनाया? हमने हमारा परिवार बनाया छोटा सा। बाकी की सारी चीजें, जो इतना बड़ा संसार है, इतना ही बड़ी सृष्टि है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, मनुष्य ने तो कुछ नहीं किया, हमने भी कुछ नहीं किया। तो फिर किसने? पहाड़ किसने बनाए? नदियां किसने बनाई? समुद्र किसने बनाया? है ना, सोचने की बात है। हमने तो बनाया नहीं ना, हम उसका लालन पालन कर रहे हैं। मनुष्य तो सब खराब कर रहा है। तो लालन पालन कौन कर रहा है? कैसे सब आई, कैसे सब कुछ रचा, और कहाँ सब चला जाता, ये सब कृष्ण भगवान जी है। तो यहाँ पे आपको विज्ञान भी पता चला, ये सब कैसे आए, कहाँ से आए, कौन इनका देखभाल करता है ना, और कहाँ चले जाते हैं। पक्षी, इतने पक्षी है, इतने जानवर है, तो सबका ध्यान कृष्ण भगवान जी रख रहे हैं। उनको लाए भी, और वो समाते भी हैं कृष्ण भगवान जी में ही। तो ये बात हमको याद रखना है कि सब जगह पे कृष्ण भगवान है ना। आप भी ऐसे मत सोचिएगा कि सिर्फ सूरज भगवान में ही कृष्ण भगवान जी हैं, चांद में ही हैं। सब जगह, हर पल, हर समय, हर घड़ी कृष्ण भगवान है, क्योंकि समय भी वही है। तो इस बात को हमें समझना है और जीवन में उतारना है ना, उसको अपनाना है। सिर्फ सुनने से नहीं होता है, आपको उस पर विश्वास भी आना चाहिए, आपको अपनाना भी चाहिए ना। आप कहीं भी देखो, आपको ये एहसास होना चाहिए कि कृष्ण भगवान जी है, वो मुझे देख रहे हैं, वो मेरे साथ है, हर पल हर घड़ी। तो ये सब क्यों बोलते हैं कृष्ण भगवान? क्योंकि हमारे जो मनुष्य जीवन में बहुत सारे ना उतार चढ़ाव होते हैं। हमेशा अच्छा होता नहीं है, कभी कुछ बुरा भी होता है। तो उस बुरे को सहने की शक्ति आएगी जब आपको ये एहसास रहेगा कि जो बुरा हुआ, वो जो बुरा समय है वो भी कृष्ण ही है। कोई कुछ बुरा भला कह गया तो उसमें भी कृष्ण भगवान जी है। मुझे बुरा लगा किसी के वजह से, तो उसमें भी कृष्ण भगवान जी है। साउंड कम आ रही है? नहीं, इधर तो ठीक आ रहे हैं दीदी। तो बस पता नहीं मुझे कम आ रही। बोलता है एक बार ऑफ करके वापस से ज्वाइन कर ले। हाँ की हूँ वापस। ठीक आ रहा है। अब आएगी हाँ शायद तेरी आवाज बराबर। ठीक है। हाँ अब आ रही है, हाँ। हाँ, तो इसलिए हमको समझा रहे हैं, ताकि हम सब में जब कृष्ण भगवान देखने लगेंगे तो हमको बुरा नहीं लगेगा, हमको चोट नहीं पहुंचेगी। हम जैसा भी हो सिचुएशन, अच्छा बुरा, उसको हम अपनाना सीख जाएंगे, है ना। जो होता है ना, किसी पे अगर कोई अज्ञानी आम इंसान, अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो क्या होता है? वो भगवान को ही कोसता है, तेरा नाम लिया पर फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है। पर आप में और उसमें अंतर होना चाहिए। आप भगवान को नहीं कोसेंगे, आप बोलेंगे मेरे साथ मेरे कृष्ण भगवान जी है, वो मेरा ध्यान रख रहे हैं। ये बुरा समय आया है, वो रक्षा कर रहे हैं, तभी ये समय इतना कम बुरा है, नहीं तो बहुत कुछ बुरा होने वाला था।
और आपकी भक्ति और बढ़ेगी और आप और प्रे करेंगे कि कृष्ण भगवान जी साथ में रहो और इस समय से आप पार कराओ। ये अंतर हो जाता है जब आप में ज्ञान आता है, समझ आती है, आपको समझ में आता है ना कि समय जो आया वो भी तो कृष्ण भगवान ही है, अच्छा बुरा जो भी है। तो ये आया है, कृष्ण भगवान जी आया है, चला जाएगा, है ना। तो आपको एक विश्वास रहता है कि मेरे साथ कृष्ण भगवान जी है, वो मेरी रक्षा कर रहे हैं, तो कुछ होना नहीं है, चला जाएगा, ठीक है, एक पल है, निकल जाएगा। पर एक अज्ञानी क्या करेगा, वो कोसेगा भगवान को, वो बोलेगा मैं 100 रुपया चढ़ाता हूँ, अगर सब कुछ अच्छा कर दो मैं 100 रुपया चढ़ाऊंगा, सब कुछ अच्छा कर दो एक मैं नारियल चढ़ाऊंगा, है कि नहीं है। बहुत स्वाभाविक है। सब कुछ अच्छा कर दो मैं उस मंदिर में आके आपके धूप दे के जाऊंगा। ये नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। वो थोड़ी घूस लेने के लिए बैठे हैं, 100 रुपए थोड़ी भगवान जी आके ले जाएंगे, नारियल थोड़ी कुछ करेंगे कृष्ण भगवान उस नारियल का। हमको समझना है ना। तो यही कृष्ण भगवान जी आप सबको समझाना चाह रहे हैं कि क्या है कृष्ण भगवान, उनका क्या रोल है, हमारा क्या रोल है, क्यों अच्छा हो रहा है, क्यों बुरा हो रहा है, क्यों हमको कोई कुछ खरी खोटी सुना गया, तब हमको क्या करना है, तब कैसे रिएक्ट करना है ना। तब आपको पता रहेगा कि जो आया बोल के गया, मतलब मैंने उसको कुछ पहुंचाया चोट, तभी वो मुझे कुछ बोल के गया, तब हम माफी मांगेंगे। उसमें भी कृष्ण भगवान जी है, वो हमारी क्लास लेके चले गए, डांट के चले गए, है ना, ताकि हमें घमंड ना आए, हम धरती पे ही रहे। समय बुरा है, कोई बात नहीं, कृष्ण भगवान जी साथ में हैं, ये समय भी निकल जाएगा। तो ऐसे आपके विचार हो जाने चाहिए, ऐसे आपके भाव हो जाने। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि वो हर जगह पे है, हर पल में है, सब जगह कृष्ण भगवान जी। अभी नेक्स्ट कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो जितने भी विज्ञान हैं उसमें से जो धार्मिक विज्ञान है उसका जो लॉजिक है वो है कृष्ण। तो लॉजिक क्या है विज्ञान में, कि ये शरीर कैसे चल रहा है, इसके अंदर आत्मा है जो परमात्मा का एक छोटा सा अंश है, उससे ये शरीर जिंदा है। अगर वो निकल जाएगा तो शरीर भी खत्म। फिर दूसरा बोल रहे हैं कि जब एक बहस होती है ना दो जन में, है ना, बहस क्या है, एक जन बोलता है ये सही है, दूसरा बोलता है नहीं गलत है। फिर वो बहस कहाँ जाके रुकती है, जब दोनों को समझौता होता है, ठीक है ये पॉइंट सही है। तो वो जो समझौता वाला पॉइंट होता है ना, वो है कृष्ण। कृष्ण भगवान जी बोलते हैं मैं उसमें हूं, जब बहस करने वालों में समझौता हो जाता है, किस पॉइंट पे समझौता आता है, वो मैं उधर मैं रहता हूं, तभी दो बहस करने वालों में सुलह हो जाती। समझ रहे। तो ये है कृष्ण भगवान जी ने यहाँ पे श्लोका 32 में कहा। चलिए अभी इसे कौन समझाएगा। हाँ सरोज बाबू। कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि हम सब जगह ही है, खाली सूर्य चंद्र में नहीं, कि आकाश में नहीं, कि धरती में नहीं, कि ऐसे नहीं, सब जगह है। वो हम लोग कहीं एक जगह में नहीं, मगरमच्छ में नहीं, कि कहीं हवा में नहीं, हम लोग कहीं एक जगह में रुकने का नहीं है। हमको भी सब जगह अनुभव करना है कि भगवान जी सब जगह ही है, वही है सब जगह। हमारे अंदर भी है, हमारे अंदर से जब प्राण निकल जाती है तब हमारा कुछ नहीं रहता। तो वो जो अंश था वो निकल गया, वो भी कृष्ण भगवान जी थे, वो निकल गए तो सब खत्म हो गया। तो कृष्ण ही सब जगह ही है। बता रहे कि कृष्ण, हम हमारे गुस्सा जो होता है, जो इंसान दो जन झगड़ा करते हैं तो जो सुलह हो जाता, समझौता हो जाता, वो भी कृष्ण ही है। जहाँ पर रुक जाता, जहाँ सलाह हो जाता, वो सुरा हो जाता, वही कृष्ण भगवान जी है। कृष्ण भगवान जी बोल रहे कि हम सब जगह ही है, हमें महसूस करना है। कहीं भला बुरा समय आया तो हमें उसको अनुभव करना है कि कृष्ण ही करा रहे, छोटा रूप में हमारा खत्म हो गया, हमारे साथ कृष्ण है, कुछ नहीं होगा, हमें ऐसे डर नहीं लगेगा।
पर जो आम इंसान है वो डरेगा कि नहीं भगवान ठीक कर दो, 100 रुपया देंगे, हाँ हाँ, भगवान ठीक कर दो। तो भगवान यहाँ 100 रुपया लेने के लिए बोले नहीं बैठे हैं। भगवान अपना भक्ति देख रहे हैं कि कौन कितना अपने अंदर अनुभव कर रहा है मेरे को। कि हम जैसे अभी गीता पढ़ रहे तो वो समझ पा रहे कि हाँ नहीं, जो भी भला बुरा समय आया तो हम उनको अनुभव करते हैं कि नहीं अभी ये समय आया वो चला जाएगा। जो भी है, जो भी समय आया भगवान की कृपा से ही आया। तो भगवान ही खड़े होके हमारा सब ठीक कर देंगे। हमारे अंदर विश्वास हो जाता है कि भगवान हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा, ये समय आया चला जाएगा। कृष्ण कृष्ण भगवान को हम महसूस कर सकते हैं ये चीज में। पर कृष्ण सभी जगह है, हमें सब जगह ही अनुभव करना है कि कृष्ण ही है सब जगह। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट श्लोका 33। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि स्वर और व्यंजन, अक्षरों में जो स्वर और व्यंजन है उसमें है अकार। कृष्ण भगवान जी जो अ बोलते हैं, हम इंग्लिश में ए बोलते हैं, जो कि पहला अक्षर होता है, तो उसमें है कृष्ण भगवान जी। क्योंकि संस्कृत में हर शब्द अ से जुड़ा होता है ना। अ उसमें होता ही है, जैसे क बोले तो क और अ मिला के वो क बना। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं उस अ में मैं हूं। हिंदी में अ है, संस्कृत में अ है और इंग्लिश में ए। ये पहला अक्षर भी होता है और ये बहुत ही मुख्य है। जो वहां पे कृष्ण ही है, जो अ बन के बाकी के सारे स्वर व्यंजन वो ही आगे बढ़ते जाते हैं। तो अ वैसे भी पहले आता है। तो ये बोला है कृष्ण भगवान जी ने। फिर व्याकरण, तो व्याकरण में जो द्वंद्व होता है, द्वंद्व क्या है, जो दो अलग शब्द एक नया शब्द बनाता है। जैसे महादेव ना, महा और देव दोनों मिलके महादेव एक नया शब्द बना रहा है। तो बोले इसमें भी कृष्ण भगवान जी हैं जो दो अलग शब्द को एक शब्द बनाता है। तो ये द्वंद्व में भी कृष्ण ही है जो एक शब्द बनाते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं समसपदा। संस्कृत में बोलेंगे समसपदा। तो समसपदा है द्वंद्व, बाहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, अव्यविभव। तो ये 6 द्वंद्व होते हैं, उसमें से मुख्य है 6 समसपदा होते हैं, उसमें से मुख्य है द्वंद्व। क्योंकि इसमें क्या होता है, दो नए शब्द जोड़ के एक नया शब्द बनता है। पर दोनों नए शब्द हम वैसे ही रहते हैं, उनका जो पहचान है। जैसे महादेव, महादेव उसमें महा भी वैसा ही है, देव भी वैसा ही, और एक नया शब्द भी बन गया। तो उसके लिए उसमें है कृष्ण भगवान जी। फिर इसमें फिर से कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि मैं समय हूँ। जो समय क्या है, समय सीमित नहीं है ना, वो तो अनंत है कि नहीं। समय क्या सीमित है? नहीं, कोई भी समय को रोक भी नहीं सकता, जकड़ भी नहीं सकता, कहीं बांध भी नहीं सकता, है ना। हम समय को नाप भी नहीं सकते, समय चलता बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। क्योंकि जैसे हिस्ट्री में हम सबने पढ़ा, इतना लंबा समय पीछे बीत चुका है। तो उन्होंने एक कैलकुलेशन लगा के कर दिया कि ठीक है एडी है, बीसी है ना, इतना करके कर दिया। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि मैं समय हूं जो अनंत है, जो कभी सीमित नहीं होता, है ना। तो वो है। फिर कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि सब रचयिता में मैं ब्रह्मा हूं, है ना। ब्रह्मा जी का तो वही कार्य है कि रचना, नई नई रचना रचना, और ब्रह्मा जी ने ही सब कुछ रचा। वो सबसे पहले थे जो आए। कृष्ण भगवान जी के बाद ब्रह्मा जी ही आए। कृष्ण भगवान जी ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को बनाया, ब्रह्मा जी को बनाया। वो जैसे हम बोलते हैं ना, ये पहला पुत्र है या पहली पुत्री है, वो पहले आए, वैसे ही पहले जन्म हुआ ब्रह्मा जी का। फिर ब्रह्मा जी को ये कार्य सौंपा कृष्ण भगवान जी ने कि तुम अब आगे की रचना तुम करो।
तो सोचे ब्रह्मा जी कितने, मतलब उनकी क्रिएटिविटी है ना, कितने, कितनी सुंदरता से बनाए हैं सब कुछ। उनके पास तो कोई स्क्रीन नहीं था, ना तो पास उनके पास कोई यूट्यूब था, है ना एआई था उनके पास कि वो देखें फिर उससे आइडिया लेके फिर आगे बनाएंगे। ना कृष्ण भगवान जी ने उनको कुछ बोला कि ऐसे बनाना है वैसे बनाना है, धरती हरी भरी होनी चाहिए कि पानी ज्यादा होना चाहिए, कुछ नहीं कहा। उनको सिर्फ कह दिया गया कि आपको ये रचना आगे लेके जानी है, आपको रचना है सब कुछ। और फिर ब्रह्मा जी ने सारी रचना रची, है ना, सबको लाया एक एक करके, उन वो रचते गए। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी का बहुत ही मतलब वो बहुत क्रिएटिव है, उनसे ज्यादा क्रिएटिव और कोई नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि आप मुझे पाइए ब्रह्मा जी में, मेरा ही स्वरूप, मेरी शक्तियां हैं ब्रह्मा जी में, जो कि उन्होंने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, इतने सुंदर मनुष्य बनाए, इतने सुंदर जीव जंतु बनाए, बहुत कुछ, सब कुछ कितना सुंदर है ना। आप पहाड़ों में जाते हो, क्या आपका मन उदास होता है? हम लोग कितने खुश होते हैं पहाड़ को देख के, हाँ कितनी सुंदर है, कितना सुंदर दिख रहा है कि नहीं? आप समुद्र तट के पास जाते हो, क्या मन उदास होता है? उदास मन और खुश हो जाता है समुद्र को देख के, है कि नहीं? मन बड़ा खुश हो जाता है। क्यों होता है? कितना सुंदर है, वहां पहुंचने से एक अलग शक्ति मिलती है और हम एकदम खुश हो जाते हैं, है कि नहीं? आप कोई है ना जंगल में, जैसे बहुत ही सुंदर सा एक जंगल हो या बाग बगीचा हो, तो आप वहां जाके उदास होंगे? उदास मन भी खुश हो जाता है, ऐसे लगता है कि हमको कोई अलग ही एनर्जी मिल गई है। तो सोचिए ब्रह्मा जी ने कितना सोच विचार करके, उनकी सोच कितनी दूर तक है कि उन्होंने कल्पना कर करके इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, है ना। हम घाटियों में चले जाते हैं, कितना सुंदर लगता है, हरा भरा पहाड़, कितने नए नए रकम के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, फूल फल। हमने तो बनाए नहीं है, ये सब ब्रह्मा जी ने बनाए। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि मुझे पाइए आप ब्रह्मा जी में, जिन्होंने इतना सुंदर, है ना, मनमोहक, हम बस चौंक में रह जाते ना, चौंक जाते ना कि यार इतना सुंदर कैसे है। आप हिमालय चले जाओ, लद्दाख कितना जाते हैं लोग, लद्दाख क्यों जाते हैं? क्योंकि बहुत सुंदर है वो जगह, हम जहाँ रह रहे हैं उससे भी बहुत सुंदर है, अलग ही दे रहती है वो नगरी। तो यही बोला है कृष्ण भगवान जी ने यहाँ पे। चलिए अभी से कौन समझाएगा? हाँ सुधा दादी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 10वां अध्याय के 33 श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि जो अक्षर में पहला अक्षर है, अ से सारे अक्षर बनते हैं, वो पहला अक्षर भी मैं हूँ। और इंग्लिश का पहला अक्षर ए ए पहला अक्षर भी मैं हूँ, अंतिम अक्षर भी मैं ही हूँ। शब्द में जो अक्षर है वो मैं ही हूँ। और द्वंद्व, जो दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनता है, उसके अंदर भी मैं ही हूँ। महादेव, जैसे महा अलग शब्द हुआ, देव अलग हुआ, तो दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनता है, वो नया शब्द जो जोड़ बन के बनता है वो शब्द भी मैं हूँ। और सब में संभावना रखना, मतलब वो कोई भी हमको कुछ बोल देता है, हमको संभावना रखना रहता है कि कृष्ण भगवान ही कर रहे हैं, कृष्ण भगवान ही बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान ही करवा रहे हैं, कर रहे हैं। हमें एक संभावना आ जाती है कि हमारे साथ कृष्ण भगवान हैं। कुछ भी हमारे साथ अनहोनी होती है, या कुछ दुख आता है, या कुछ संकट आता है, तो चलो कृष्ण भगवान है ना, आया है टल जाएगा, कृष्ण भगवान आप तो है ना साथ में, हमको क्या चिंता है। तो वो भी काम में हो जाता है, वो भी मैं हूँ। और जैसे ब्रह्मा की सृष्टि ने, कृष्ण भगवान जी ने ब्रह्मा जी को बनाया, और ब्रह्मा जी पूरी रचयिता है, पूरी सृष्टि के रचयिता है। तो जो ब्रह्मा जी में भी मैं हूँ, क्योंकि उन्होंने बनाया, हमने तो कुछ कुछ बनाया नहीं। पहाड़, नदी, तालाब, समुद्र, झरना वगैरह सब तो ब्रह्मा जी के रचयिता है। उन्हें कितना, जहाँ पे हम जाते हैं हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। वहां पे हमको उदासी भी रहती है, तो हम बोलते हैं चलो आज लद्दाख चलते हैं, घूमने चलते हैं, हिल स्टेशन चलते हैं, और मन परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि वो प्रकृति के बनाए हुए, भगवान के बनाए हुए हैं, इसलिए वहां जाके मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है।
अपने आपस में भी कुछ रहता है तो अपने बोलते चलो आज घूमने चलते हैं, तो पार्क चलते हैं, तो वहां जाके खुश ले। पार्क में हम जब पेड़ पौधे देखते हैं, फूल वगैरह देखते हैं, तो अंदर से खुशी आती है। तो वो जो खुशी आती है तुम्हारे अंदर में, वो भी मैं हूँ। जो विश्व के जो रचयिता ब्रह्मा जी, उसमें भी मैं, सब में मैं। बहुत अच्छे भाभी, थैंक यू भाभी, बहुत अच्छा। अभी अगले श्लोका 34 में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि मृत्यु तो निश्चय ही है, मृत्यु तो तय है ना, ऐसे कहा जाता है ना, मृत्यु तो तय है। किसके लिए? क्योंकि जो भी धरती पे आया है उसको तो वापस जाना ही है। तो वही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि वो मैं हूँ निश्चय, मृत्यु तो निश्चय ही है। बोलते उसमें मैं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ निर्माण कर रहा हूँ, वो निर्माण कर रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं, और फिर उसको खत्म भी कर, उसका नष्ट भी हो रहा है। तो कोई भी हो, चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे कोई पेड़ पौधे हो, या कोई दूसरे जीव हो, सबकी मृत्यु तय है, कोई भी अमर नहीं रह सकता। इस पे तो बहुत सारी कहानियां भी है। रावण चाहता था कि वो अमर रहे, है ना, कंस चाहते थे कि वो अमर रहे, पर कोई भी नहीं रह पाया। तो वैसे ही ये तो हमारे भारत के ना महान लोगों के नाम है। वैसे ही बाहर के देशों में भी जो बड़े बड़े राजा लोग थे, वो लोग भी बहुत कोशिश किए, पर किसी को भी सक्सेस नहीं मिला। उनको तो जाना ही है, जो शरीर आया है वो तो खत्म होगा ही। तो वो बोल रहे हैं कृष्ण भगवान जी कि मैं ही अंत करता हूँ सब कुछ, और आगे क्या आएगा वो भी वही तय करते हैं। बोलते जो नहीं आया है अभी तक, मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ है अभी तक, उस वो भी कृष्ण भगवान जी ही है, जो तय सोच रखे हैं, तय कर रखे हैं कि क्या आने वाला है नेक्स्ट, किसका जन्म होने वाला है भविष्य में। वो भी कृष्ण भगवान जी ही तय करते हैं, निश्चय करते हैं। फिर यहाँ पे अब बोल रहे हैं कृष्ण भगवान जी की स्त्री में जो गुण है, जैसे गहने पहन के स्त्री बड़ी सुंदर लगती है, वैसे ही पुरुष में भी ऐसे कुछ गुण होते हैं जिससे उनकी भी वाहवाही होती है, उनका भी नाम होता है, उनका भी श्रेय होता है। तो इसमें भी कृष्ण भगवान जी ही है। जैसे कोई स्त्री सुंदर लगी तो उसमें कृष्ण है, वो उसकी खूबी है ना। और अगर कोई पुरुष की वाहवाही हुई, उसकी जो गुण है उसमें कृष्ण है। तो इसमें हम क्या समझते कि हर चीज जो खास बन के आती है ना, उसमें कृष्ण है, उनमें कृष्ण कृपा है, तभी उनका नाम हो रहा है। उनमें से वो कुछ खास निकल के आ रहा है कि नहीं? हर कोई सुंदर नहीं होता, हर कोई गहने पहन ले तो भी अच्छा नहीं दिखेगा, हर पुरुष की भी तारीफ नहीं होती है, बहुत खाना बहुत कम लोगों की होती है जो कामयाब होते हैं। तो उन लोगों को समझना चाहिए कि हम पे कृष्ण कृपा है, तो घमंड नहीं करके उनको धन्यवाद करना चाहिए कृष्ण भगवान। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी। अगर आपकी कोई तारीफ करते हैं तो आपको मन में बोलना चाहिए, धन्यवाद कृष्ण भगवान जी, आपने तारीफ करी, आपने इस काबिल बनाया कि कोई मेरी तारीफ करे, है ना। तो यहाँ पे यही हमको समझना चाहिए। बहुत लोग होते हैं ना, अमीर हो जाते हैं, अचानक से बहुत रुपया आ जाता है, और बस उनका घमंड, उनका फिर ऐसी चेहरा दिखता है, किसी से बात बात नहीं करते हैं। उनको बल्कि धन्यवाद करना चाहिए कृष्ण भगवान जी का, कि उन्होंने, उनको कृष्ण भगवान जी ने आशीर्वाद दिया, है ना। उनके पास धन है, माता लक्ष्मी आई है, खुश होना चाहिए, सबके साथ मिलजुल के बैठना उठना चाहिए। तो हमको ये बात याद रखनी है, कुछ भी अच्छा हो, कुछ भी अच्छा हो धन्यवाद करिए, कुछ गलत हो माफी मांगते रहिए। फिर अभी कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं स्त्रियों में जो गुण है, वो क्या गुण है? कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति, क्षमा, ये सारे गुण स्त्री में हो। तो बोलते ये सारे गुण में मैं हूं। तो सबसे पहला पुरुष कहा जाता है प्रजापति दक्ष, और प्रजापति दक्ष के 24 पुत्री थी। उनमें से
कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, उनको सबसे उत्तम कहा जाता था। तो यही है जो ये सारे गुण एक स्त्री में पाए जाते हैं। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ये सब गुण की देवी है ये बेटियां, प्रजापति दक्ष की, फिर श्री थी बेटी भृगु मुनि की, और वक्त थी बेटी ब्रह्मा जी की। तो ये 7 गुण कृष्ण भगवान जी बोलते कि हर जिस एक स्त्री में होता है वो वहां पे मुझे पाओ। क्षमा बहुत मुश्किल है ना, कोई हमको भला भला बुरा कह दे, क्या हम उसको क्षमा कर पाते हैं? चाह के भी नहीं कर पाते, बहुत सोचते हैं। अभी तो हमें और वो आ जानी चाहिए धैर्य कि हम उस क्षमा कर सके। धैर्य क्या है? धृति। धृति का मतलब है धैर्य। तो कृष्ण भगवान जी वही बोले, जब एक स्त्री में ये सारी खूबियां आ जाए तो समझिए मैं वहां पे कृष्ण कृपा है, कृष्ण भगवान जी की ही शक्तियां हैं, उनकी ही विभूति है जो एक स्त्री में ये सारे गुण आ गए। तो यही कृष्ण, और ये सारे 7 नाम हमारे अंदर जो 7 चक्र है उनसे भी मिलते हैं। तो बोलते हैं जो हमारे अंदर है ये 7 चक्र, बाहर नहीं है। तो ये जो 7 चक्र हमारे अंदर है वो है ये 7 नाम जो हमारे अंदर है। तो उनको हमको है ना महसूस करना है। वो हमारे अंदर है पर क्या हम उनको महसूस कर पाते हैं? नहीं। तो कैसे आएगा? ध्यान से। जब आप ध्यान लगाओगे इतना अपना है ना, इतनी शक्ति आ जाएगी कि आपकी इंद्रियां आपके काबू में है, आपका दिमाग आपके काबू में है, और आप पूरी तरीके से कृष्ण भगवान पे ध्यान लगा सके। फिर आप अंदर जो हमारे 7 चक्र हैं उसको महसूस कर सके, उनको एक्टिवेट करना पड़ता है। तब आप सोचिएगा कि आप में कृष्ण कृपा है, कृष्ण भगवान जी ने आपको उनकी शक्तियां दी है। तो वो है, ये सब बोल रहे हैं कृष्ण भगवान जी। तो यहाँ पे चक्र का भी कृष्ण भगवान जी ने जिक्र कर दिया, और स्त्रियों की खूबियों को भी। जो ये है श्लोका 34, अभी इसे कौन समझाएगा? लेकिन चक्र को तो एक्टिवेट करना बहुत बहुत टफ होता है। चक्र एक्टिवेट करना वो तो नहीं हो पा। हम लोग भी ध्यान करें, 5 साल से ध्यान, 6 साल से ध्यान करें, चक्रा का एक्टिव करना और चक्रा का पे ध्यान देना बहुत टफ होता है। ब्रह्मांड पे तो ध्यान होता है, ब्रह्मांड होता है, सुन होता है, विचार सुन होते हैं, थॉट सुन होते हैं, ब्रह्मलीन हो जाते हैं, ब्रह्मा जी का जो शक्ति आती है वो भी महसूस करते हैं। लेकिन चक्र एक्टिवेट करना मेरे से अभी तक नहीं हो पाया है। मैं भी 5-6 साल से ध्यान में हूँ, सब चीज मेरे से होता है, लेकिन चक्र एक्टिव कैसे होता है मैं उसको नहीं समझ पाती हूँ। जो होता है अपने आप हो जाएगा, नहीं होता नहीं होगा, जो भगवान की इच्छा में, वो छोड़। हो रहा होगा, सब हो रहा है। चलिए रंजीता वो भी अनम्यूट करिए और समझाइए। इसमें भगवान जी इसमें बोले हैं जैसे हर चीज का, जैसे सूर्य में, चंद्र में और धरती में, सब जगह जैसे भगवान का बोले हैं उनका वास है, वो है बोल के। जैसे अंत में भी वो है, मृत्यु में वो है, मृत्यु के बाद में जैसे आज हम लोग कौन सा किसका क्या योनि मिलेगा, किसको क्या कर्म फल मिलेगा, वो भी सब भगवान का ही है। वो भी सब भगवान ही देते हैं, कृष्ण भगवान ही है। तो वही चीज वो इस श्लोक में समझा रहे। जैसे और जैसे एक नारी, कोई सक्सेस होता है कुछ भी चीजों में, कोई सक्सेस हुआ तो उसमें भी भगवान जी का ही है। सक्सेस हुआ कोई बिजनेस में हो, कोई सुंदरता में हो, कोई काम में हो, कोई भी चीज में हो, तो उस सक्सेस के पीछे भी भगवान ही है। तो वही चीज वो इस श्लोक में पूरा समझा रहे हैं। और एक औरत में जो प्रजाप धरती के प्रथम मनुष्य थे, प्रजा दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति, उनकी जो पुत्रियां थी, तो उनका जो 7 मुख्य पुत्री थी, तो वो है एक नारी का नारी के अंदर गुण, वो गुण भी सब भी भगवान ही है।
और जो हमारे अंदर एक औरत, एक नारी के अंदर जो 7 चक्र है, उसको भी वो जो 7 जो नाम है वो 7 चक्र ही है एक नारी के अंदर। उसी में भी भगवान ही है। उसको भी हम लोग ध्यान, इसमें ध्यान के ऊपर भी भगवान बोले हैं। जैसे ध्यान करने से भी हम लोग भगवान को ही प्राप्ति होता है। और वो 7 जो चक्र होता है एक औरत, एक सबके अंदर, उसको भी एक्टिव करते हैं, अंदर होता है। तो सब भगवान से ही, कृष्ण भगवान ही है सब जगह, वही चीज। थैंक यू। दीदी दक्ष प्रजा को 5 नारी बताए, और जो श्री और वाक्य जो बताए वो कौन से पिता की पुत्री है दोनों? श्री आके भृगु मुनि के हैं और वक आके ब्रह्मा जी की। श्री है भृगु भृगु ऋषि की पुत्री, हाँ जी, हाँ जी। और वाक्य ब्रह्मा जी। वो ब्रह्मा जी की पुत्री। अच्छा, वाह, ये बढ़िया बात सुनने में। अभी हम अभी की चैंट, आज के श्लोका की चैंटिंग कर लेते हैं। चैप्टर 10 श्लोका 32। ललिता भाभी करेंगे? हाँ। हाँ ठीक है। चैप्टर 10 श्लोका 32। सर्गाना सर्गाणा मादिरन्तश्च मादिरन्तश्च मध्यम मध्यम चैवाहमर्जुन चैवाहमर्जुन अध्यात्म अध्यात्म विद्या विद्यानां विद्या विद्यानां वादः बाधः प्रवदतामहम्। प्रवदतामहम्। श्लोका 33। अक्षराणां अक्षराणा मकारोऽस्मि मकारोऽस्मि द्वन्द्वः द्वन्द्वः सामा सामासिकस्य तिकस्य च अहमेवा अहमेवा क्षयकालो क्षयकालो धाताहम् धाताहम् विश्वतो मुखः। विश्वतो मुखः। श्लोका 34। मृत्यु सर्व मृत्यु सर्व हरश्चाह हरश्चाह मुद्भवश् मुद्भवस् भविष्यताम् भविष्यताम् कीर्ति कीर्ति शिर्वाक्च खीर्वाक्च नारीणाम् नारीणाम् स्मृतिर्मेधा स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। धृति क्षमा। थैंक यू, थैंक यू। अभी और आप सब चैंटिंग कर रहे हैं? वेरी गुड। याद कर रहे हैं कृष्ण भगवान जी को छोटी छोटी बातों में? सिर्फ ऐसे नहीं ना कि कृष्ण भगवान जी भोग लगाओ, उनसे पूछे पूछे कैसा बना। खाना बनाने चलो, सब्जी बनाओ मेरे साथ, सब्जी बन गया तो आप खाओ, आपके लिए बना रही हूँ, आपको ही खाना है, आपको ही करना है, आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ उठो, मेरे साथ बैठो, आप साथ में हो, आप साथ में सो रहे हो, आप साथ में उठ रहे हो, वो चीज बोलते रहते हैं। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। जैसे लगता है कृष्ण एक भगवान जी, चीज बताइए, मैं पनीर, एक कल चीज मैं बताइए। पनीर बिना प्याज लहसुन का पनीर सब्जी बनाना था। कृष्ण भगवान जी, मैं बिना प्याज का सब्जी बना रही हूँ, आप अच्छा बना रहे हो, मेरे साथ में आप बना रहे हो, अच्छा बन रहा है, आप भी अच्छा खा रहे हो, सब कोई खुश भी हो रहे हैं, आप बना रहे हो इसलिए सब खुश हो रहे हैं। ऐसे बोली पनीर सब्जी पूरा टॉप कर देगा।
बहुत प्याज बढ़िया। का बनाते तो हम क्या बोलेंगे, ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं ना, नहीं। हाँ, और हाँ, क्या। भावना से भावना से हाँ, बोल प्याज का तो कुछ लोग नहीं घंटे होता में है। भोग नहीं लगाते हैं, भावना से भोग लगा देते हैं। कृष्णार्पण स्तुति, जो भी बना रहे हो वो तू खा रहा है, तू बना रहा है, तू कर रहा है, सब तू है। नहीं नहीं, जब बिना प्याज का बनाते तो भगवान के लिए बना रहे, जब प्याज का बना रहे तो क्या बोले। प्याज भी तो भगवान प्याज ने किया है, धरती में तो उन्होंने